Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंतखंड। कल हम सब ने पढ़ा कि माधवेंद्रपुरी के विषय में चर्चा हो रही है। माधवेंद्रपुरी की करुणा के बारे में लेखक विस्तार से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक लिख रहे थे कि भक्ति के ऐसे सर्वोच्च भाव माधवेंद्रपुरी जी के आचरण से प्रकट हो रहे थे कि जो व्यक्ति उनको देखता था वो ये सोचने लगता था ये प्राणी कौन है, कृष्ण चिंतन कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी तल्लीनता कैसे हो सकती है। कई बार घंटों तक अगर जप करते तो घंटों तक इतना टेस्ट उनको हरिनाम में आता था। ये जो टेस्ट है भगवान के नाम में, इतना कैसे आ सकता है, उनको देख कैसे लगता था कैसे आ सकता है। हम तो संख्या पूर्ण माला करते हैं और वो भी समय देख के, अरे आज 2 घंटे हो गए माला नहीं हो रही, क्या ही कर रहा हूं मैं, जल्दी 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 करो भाई, खत्म होना चाहिए। कहीं कहता 1.5 घंटे में माला, कईयों की 1 घंटे में माला। क्या दुर्भाग्य है। फटाफट पता नहीं मन के छोड़ रहे हैं या नाम छोड़ रहे हैं। और फिर माला खत्म हुई तो खत्म हो के उसको ऐसी जगह टांगा कि अब कल मिलूंगा, आज दिख मत जाना, अब तुम मेरा हो गया, अभी अब कल होगी। कोई भक्त पूछ ले माला हो गया कि सुबह हो गई, सारा दिन अब तो कुछ और भी कर सकता हूँ, माला खत्म हो गई। माला खत्म ही हो गई उसकी बेचारी। लेकिन माधवेंद्रपुरी जब जब करते हैं तो घंटों तक आनंद में डूब जाते हैं। और जब कभी संसारी लोगों को देखते हैं तो दुख होता है, पीड़ा होती है कि ये सब लोग भगवान से दूर क्यों हैं, वाय, ये भगवान से इतनी दूरी का क्या कारण है। दुखी होते कि मैं किससे चर्चा करूं, मैं किस व्यक्ति से चर्चा करूं अपने कृष्ण के बारे में, जिनको कृष्ण के बारे में सुनना अच्छा लगता है। भक्त चाहता है पूरा संसार कृष्ण कथा सुने, लेकिन भगवत विहीन समाज को देखकर उनका चित्त दुखी हो जाता। मैं क्या करूं। तो बोलते थे कि लगता है भगवान को स्वयं ही उतरना होगा, हमसे नहीं होगा, भगवान को स्वयं इस कार्य में हेल्प करनी होगी। अब हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। अंततः यह विचार करके कि सन्यासी लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, मैं उनके पास गए।
उनको लगा है संसार में तो कोई ऐसे कृष्ण कथा चर्चा करता नहीं, सन्यासी लोग कर सकते हैं, तो मैं सन्यासियों के पास जाता हूं, वो तो ऑलरेडी भक्त होंगे। परंतु उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि प्राय सब सन्यासी भगवान के साथ एक होने की इच्छा से दूषित है। उन्हें दुख हुआ कि सन्यासी भी तदाकार चाह रहे हैं, उनमें मिल जाना चाह रहे हैं, भगवान में मिल जाएं, यानी कि शुद्ध भक्ति से विहीन है। बड़े बड़े विद्वान योगी साधु सन्यासी कभी भी लोगों को भक्ति मार्ग से जुड़ने की शिक्षा नहीं देते थे। भक्ति बोलते ही नहीं थे भक्ति करनी चाहिए। बजाय इसके ये सब अध्यात्मवादी तर्क वितर्क द्वारा अपनी विद्वता के प्रदर्शन में अधिक रुचि रखते थे। भक्ति में कम, ज्ञान में ज्यादा, प्रतिस्पर्धा में ज्यादा। वस्तुतः भगवान के अर्च रूप को स्वीकार न करने के कारण ये सब लोग पाखंडी एवं नास्तिक बन चुके थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए माधवेंद्र पुरी ने एकांतवास का निश्चय कर लिया। अब जनरली तो भक्त एकांत में नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। क्यों? मच्चिता मद्गता प्राणा बोधायंती परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भक्त तो भक्तों के साथ रह सकता है, भक्त अकेला रह ही नहीं सकता। वो बोले नहीं मैं अकेला रह लूंगा जी, यहाँ से 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अकेला रह लूंगा, अब तो जीवन अकेले काट सकता हूँ, तो पता है सब कुछ आता है। मूर्ख है, कुछ नहीं कर सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद ने एक किताब लिखी इसके ऊपर। वैष्णव के जो एकांत रहने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता के ऊपर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है। बहुत पिटाई करी है, छोटी मोटी पिटाई नहीं करी, बहुत पिटाई करी है, उनको ढोंगी बोला है। वैष्णव वैष्णवों के साथ रहना चाहिए, भक्तों के साथ, यानी बैठ के कथा तो सुन सके जैसे आप लोग सुन रहे हैं। कोई तो माध्यम हो जहां बैठ के कृष्ण कथा समझ में आए और जीवन कैसे जीना है पता लगे। लेकिन भगवत विहीन संसार दिख रहा है उनको। सन्यासी भी कैसे दिख रहे हैं? वो सन्यासी कहने को सन्यासी हैं, भक्त नहीं हैं। भगवान के बारे में चर्चा करने का आनंद नहीं आता, वो तो तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क करके कौन ज्यादा बड़ा विद्वता, किसके पास ज्यादा ज्ञान है, ये निकालते हैं। बस अपना यशोगान, दैट इज द होल आइडिया। आइडेंटिटी इज कृष्ण को ग्लोरीफाई करने की बजाय वो शास्त्रों को तर्क वितर्क, 6 फिलॉसफीज ऑफ हिंदू रिलीजन, अब उसमें सांख्य दर्शन, उसमें न्याय दर्शन, उसमें सारे दर्शनों में घुसेंगे, दिमाग लगाएंगे, एंड में बोले भगवान होते नहीं। बोले भगवान होते नहीं, निराकार रूप है, उनको एक दिन उनके अंदर समा जाना है, बस निर्वाण। माधवेंद्र पुरी ने जब सन्यासियों को देखा बड़े दुखी हो गए। बोले कहां पाऊं मैं कृष्ण भक्त को, मेरी भूख कृष्ण भक्ति सुनने की, कृष्ण कथा सुनने की, कृष्ण कथा कहने की, ये कहां जाके शांत होगी, मुझे सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा। हर जगह घुमाया, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, भक्तों की तलाश कर रहे हैं। तो सोचा कि कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ढूंढ लिया, अब जरा एकांत में ही रह लिया जाए। क्यों? पाखंडियों के साथ नहीं रहना चाहिए, है ना। असत्संग या कुसंग त्याग, यही वैष्णव आचार।
तो उन्होंने सोचा, वैष्णवों की खोज में यहां वहां क्यों भटक रहा हूं, भला उनके मिलने की क्या आशा है। कोई भी वैष्णवों का सम्मान नहीं करता, मैं वन में ही रहूंगा। कम से कम मुझे अभक्तों का संग तो नहीं करना पड़ेगा। जिस समय माधवेंद्रपुरी समाज को त्यागने का विचार कर ही रहे थे, देव योग से उनकी भेंट अद्वैत आचार्य से हो गई। अद्वैत आचार्य भी उन्हीं विचारों से पीड़ित थे, परंतु फिर भी उन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवता पर प्रवचन देना जारी रखा। वे सदैव भगवान की भक्ति पर बल देते थे। इस प्रकार जब श्री माधवेंद्रपुरी और अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे, तो उस समय दो महान वैष्णवों का मिलन हुआ। माधवेंद्रपुरी को देखते ही अद्वैत आचार्य उनके वैष्णव गुणों को पहचान गए। उन्होंने तुरंत गिरकर उनको प्रणाम किया। पुरी गोस्वामी ने अद्वैत आचार्य को उठाया और गले से लगाते हुए अपने प्रेम अश्रुओं से भिगो दिया। वे दोनों बैठकर कृष्ण कथा करने लगे और दिव्य भावों के समुद्र में गोते लगाते हुए शीघ्र ही स्वयं को एवं पूरे संसार को भूल गए। माधवेंद्रपुरी ऐसे महान भक्त एवं कृष्ण प्रेमी थे कि मात्र काले बादल को देखकर उनका हृदय आध्यात्मिक भावों से उद्विग्न हो जाता। श्री कृष्ण का नाम कानों में पड़ते भाव विभोर हो जाते। उनके महान चरित्र को जानकर अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनका संग एवं उनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते थे। तो इन दो महान भक्तों की पहली भेंट इस प्रकार हुई थी। उस समय से अद्वैत आचार्य सदैव श्री माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस धूमधाम से मनाते थे। और आज श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी इस उत्सव में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्न थे। जिस उत्साह के साथ अद्वैत आचार्य सारी तैयारी कर रहे थे, उन्हें देखना स्वयं में आनंद का एक विषय बना हुआ था। भक्तों ने परस्पर विभिन्न सेवाएं बांट ली थीं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी में जुटे थे। सची माता ने भोजन पकाने का पूरा दायित्व ले लिया। अन्य स्त्रियां उनका सहयोग करते हुए तैयारी करने लगी। तो यहां ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव उत्सव को मनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। वैष्णवों का आविर्भाव और वैष्णवों का तिरुभाव, ये दोनों उत्सव हैं। जिसके मन में इन आविर्भाव और तिरुभाव को लेकर उत्सुकता, सेवा की भावना, आनंद, उत्सव का भाव नहीं है, उसको क्या दुर्भागा ही कहा जाए। अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हैं। माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस यानी कि अवतरण दिवस इस संसार में प्राकट्य दिवस है। कितना पावरफुल दिन है, क्योंकि उनके जीवन में आने से ही, उनके संसार में आने से भक्ति का प्रचार। कोई साधारण मनुष्य नहीं है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। हम तो इनकी लीलाएं गाते हैं। खीर चोर गोपीनाथ को इतनी प्रसिद्धि देने वाले माधवेंद्रपुरी ही हैं। देखने का नजरिया है। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को फेमस करने के लिए यह लीला की कि माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त हैं। देखो, मैं बताना चाहता हूं, माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी को फेमस कर दिया। आज भी लोग गोपीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, बोलते माधवेंद्रपुरी के लिए जिन्होंने खीर चुराई, ये वही वाले हैं।
बोले हाँ ये वही वाले हैं। तो एक भक्त से भगवान की प्रसिद्धि होती है, और भगवान भक्त की प्रसिद्धि करना चाहते हैं। तो वो माधवेंद्रपुरी जिन्होंने भगवान को भी प्रसिद्धि कर दी, ऐसे भक्त हैं माधवेंद्रपुरी। भगवान ने स्वयं लीला करी उनके साथ, और एक नहीं ऐसी असंख्य लीलाएं शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं। माधवेंद्रपुरी, हमारे आचार्यों के साथ भगवान ने बहुत लीलाएं करी, आज भी कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं अमेजिंग हैं। चाहे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इवन फॉर दैट मैटर आप पीछे 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 जाओगे मध्वाचार्य से, अगर शुरू, मध्वाचार्य तो चमत्कारों के स्वामी हैं। तो किस प्रकार भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ, ये हमारे आचार्यों की लीलाओं से कई बार समझ में आता है। तो अद्वैत आचार्य अभी माधवेंद्र जी का आविर्भाव दिवस मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है। अब इनकी उत्सुकता ट्रांसफर होती है बाकी सब भक्तों में जो आसपास है। तो ये जो उत्सुकता है, ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एंथुजियाज्म है भक्ति में, ये भक्त ट्रांसफर करते हैं। भक्तों के साथ रहेंगे, सेवा कभी भी आ जाएगी। प्रभु जी इसीलिए हम रहते नहीं भक्तों के साथ, क्योंकि सेवा कभी भी आ जाएगी। लेकिन जो प्रेमी जन हैं, जिनको भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए मरना है, जिनका ये आखिरी जन्म है, जो ये सोचते हैं बस दिस इज माय लास्ट बर्थ, मुझे अब नहीं रहे, मैं, ये मेरा आखिरी जन्म होगा, ऐसे लोगों के लिए तो भगवान और उनकी सेवा दोनों प्रमुख अंग है। बाकी जिनको बहुनान जन्म नाम अंते होना है, उनके लिए तो अभी समय लगेगा, वो थोड़ा पीछे पीछे रहेंगे। वो कहेंगे अरे इतना एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी परिस्थिति देख के करो, थोड़ा थोड़ा करो भाई, ज्यादा नहीं। लेकिन जिनका आखिरी जन्म है, कहते हैं जो होगा, परिस्थितियां तो करोड़ों जन्मों से चल रही हैं, इन परिस्थितियों के चक्कर में यहां घूम रहा हूं, अब हो गया बहुत। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है, उसके अनुसार वो कार्यशील है। तो द्वैताचार्य की जो एक्साइटमेंट है माधवेंद्र पुरी का जन्मदिन मनाने की, वो देख के सारे भक्त बिल्कुल जोश में है। लीडर जोश में है तो सारे जोश में होंगे, नहीं तो काहे के अनुयायी। तो सेवाएं बट रही हैं। अब सेवाएं बटती हैं जब कभी कोई बड़ा उत्सव होता है, बड़ी प्लानिंग करनी होती है, तो अकेला व्यक्ति नहीं करता। फिर प्रसाद आप लोग देख लेना, ट्रांसपोर्ट आप लोग देख लेना, रूम एलोकेशन आप लोग देख लेना, है ना, ऐसा करके बताया जाता है कि वहाँ जो अगर कुछ कीर्तन करना है तो कीर्तन मंडली कौन होगी, कौन कीर्तन करेगा, सेटअप सामान कौन लगाएगा, बारीक बारीक बहुत सेवाएं होती हैं। हम लोग कभी यात्रा प्लान करते हैं या कीर्तन प्लान करते हैं या उत्सव प्लान करते हैं, तो बारीक बारीक चीजें, बहुत सी बारीक चीजें हैं। जितनी मर्जी माइक्रो प्लानिंग कर लें, बहुत सी चीजें ऑन द स्पॉट होती हैं। मोटी मोटी सेवाएं हम पहले बढ़ जाती हैं, प्रसादम सेवा, क्राउड कंट्रोल सेवा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, डीटीज की केयर सेवा, सीनियर डिवोटीज के आगमन की सेवा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी सेवाएं व्यक्ति बांटता है। तो वहां भी यही हो रहा है, देखो परंपरा वहीं से चली आ रही। अद्वैताचार्य अत्यंत प्रसन्न है। पहले तो ये बहुत जरूरी है कि भक्तों के लिए प्रसन्नता किस चीज की होती है, भक्तिमय उत्सव करने की और भाग लेने की।
तो जिस एक्साइटमेंट से वो लगे हुए थे, उनको देखना है। लेखक लिख रहे हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि अद्वैत आचार्य को देखना, उनकी एक्साइटमेंट, उनके आनंद को देखना अपने आप में एक उत्सव था। उनके हाव भाव, उनकी स्पीड, उनके पर्पस, उसको देखना, उनके प्रेम को देखना अपने आप में एक उत्सव था। और चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे अनुयायी सब इस उत्सव में भाग लेके बहुत खुश हैं। तो हमारा भी जब कभी कोई उत्सव आता है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, या कांग्रेगेशन प्रोग्राम है, मंदिर का कोई बड़ा उत्सव है, जो भी उत्सव में हमारे को दिखे आज्ञाएं हैं, हमारा सेम एक्साइटमेंट होना चाहिए। अब ये बड़ा मुश्किल है, चाहिए 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 तो चाहिए, लेकिन इसे स्वतः आना 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 बहुत बड़ी बात। चाहिए में तो एज अ ड्यूटी हम कर सकते हैं, लेकिन जब स्वयं में ये भावना आ जाएगी तो क्या, हम भगवान की सेवा किस भाव से होगी। ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन में थे, गोपाल विग्रह प्रकट किए थे, तो गोपाल विग्रह जब प्रकट हुए तो वहां चैतन्य चरितामृत में एक लाइन आती है कि माधवेंद्रपुरी कह रहे थे, सहस्त्र हाथ चाहिए भगवान की सेवा कर। सहस्त्र मतलब 1000 हाथ। अब सहस्त्र हाथ एक उपमा है कि मतलब हजारों हाथ चाहिए। तो हजारों हाथ मतलब 1000 ही मान ले, अगर हम गिनती भी कर ले तो 500 आदमी तो चाहिए, हर आदमी के 2 हाथ। तो हजारों में तो कितने ही हाथ चाहिए, इसका मतलब सभी लोग चाहिए भगवान की सेवा। जितने लोग लगा दो कम है। तो इसलिए भक्तों को सेवा में इतना आतुर होना चाहिए। पर धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते इतनी सुकृति आने लगती है कि ये उत्साह फिर हमें स्वयं आने लगता है। इसी को बोलते हैं भक्ति में मैच्योरिटी आ रही है। तो यहां सब सेवाएं बढ़ गई हैं। देखिए क्या क्या बढ़े। सची माता ने भोजन पकाने का दायित्व ले लिया। सची माता ने कहा, भाई प्रसादम डिपार्टमेंट मेरा, पर अकेला कैसे करेंगे। अन्य स्त्रियां उनका सहयोग करते हुए तैयार हो गए। हाँ, अरे माता जी कर रही हैं, हम आप माता जी आपके साथ हैं। एक भक्त ने स्वेच्छा से कहा, सारा चंदन मैं घिसूंगा। एक अन्य ने कहा, मैं पुष्प मालाएं बनाऊंगा। एक ने कहा, मैं पानी भरकर लाऊंगा। इस प्रकार किसी ने फर्श को पोंछने की, किसी ने धोने की, और किसी ने वैष्णवों के चरण प्रक्षालन की सेवा ले ली। जहां देखो भक्त सेवा में व्यस्त थे। तो ये बहुत अच्छी स्टेज है। सेवा बांटनी ना पड़े, सेवा मांग ली जाए। आप पढ़ो लेखक क्या लिख रहे हैं। लेखक लिख रहे हैं, किसी ने कहा मैं ये करना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं ये करना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं ये एक्साइटमेंट कितनी अच्छी बात। नहीं तो ये चुप रहे नीचे हाथ रख, अभी मत कर भैया, तेरे सर पे आ जाएगी। सुनो, तुम ही क्यों सारी सेवाएं करते हो। तुम्हें घर गृहस्थी की चिंता नहीं है क्या कोई। घर में तो तुम्हें टमाटर लाने को बोलो तो मौत आती है? और वहां प्रभु जी मैं करूंगा, माता जी मैं करूंगा। घर में तुम्हारे तो एक बर्तन यहां से उठा के वहां नहीं होता, वहां बर्तन धोने को तैयार हो जाते हो। खड़े होके बोलते हो, मैं मेरे को दे दीजिए माता जी, मैं धो दूंगा। प्रभु जी मुझे दे दीजिए, मैं धो दूंगा। घर में, घर में राजा बाबू। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई सेवा लेने की। तो यहाँ पति ऐसा बोलता है, यहाँ कभी पत्नी भी ऐसा बोलती है, कभी पति भी बोल देते हैं, क्या सारा दिन यही लेके घूमती रहती है।
घर के लिए तो मैंने देखा नहीं तुझे कभी इतनी एक्साइटमेंट हो। आज वहां प्रसाद लेके जाना है तो 4 आइटम बन रही है। जब मैं बोलता हूं कि मुझे थोड़ा सा खिला, तो बोलते हैं वो भी उसी दिन तो खिलाया तुम्हें, अब तुम्हें रोज खिलाने की बारी है। वहां जाना है तो पूरे ड्रम भर के जाते हैं। कई बार पति भी ऐसा बोलते हैं। मंदिर प्रसादम कुकिंग सेवा मिली है, वहां तो भाग भाग के तैयार होके, नहा धो के, साड़ी नई पहन के, तिलक विलक लगा के, और कहाँ सुबह 9 बजे जाती है, 1 बजे आती, 4-5 घंटे में प्रसाद बनाती। घर में तेरे को 4 मेड चाहिए, चॉपिंग वाला अलग चाहिए, कटिंग वाला अलग चाहिए, धोने वाला अलग चाहिए, बनाने वाला। हमारे उत्साह को तोड़ने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन भक्त वही है जो इन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ता है। ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, इनको भी भगवान की कृपा मानता है। वो ये सोचता है कि मेरे अपने कर्मों का ये फल है, लेकिन अगर मैं अभी फिर इन्हीं फलों में फंस गया तो मेरा अगले जन्म में भी मुझे यही फल मिलना है। इसलिए जो मैं अब करने वाली हूं या जो मैं अब करने वाला हूं, इससे मेरा अगला जन्म निर्धारित होगा। भक्त इतना बुद्धिमान होता है कि इन परिस्थितियों के बावजूद रास्ता निकाल लेता है। रास्ता निकालना उसे आता है। तो उत्साह है। कोई कह रहा है मैं पूरा चंदन मैं घिसूंगा, प्रभु जी ये सेवा मुझे दे दीजिए। ये कितनी सुखद बात है, कान में ये बात जाना, कितनी कितनी तृप्ति मिलेगी। मान लीजिए जो सेवा लीडर है या जो गुरुदेव हैं या जो अथॉरिटी है, वो मान लीजिए उसको लगे मैं सेवा देने से पहले, उत्साही लोग हैं मेरे पास, इनको सेवा मतलब देनी नहीं पड़ती, ये स्वयं हाथ खड़ा करके बोलते हैं प्रभु जी ये अभी कार्तिक आने वाला है, प्रभु जी हमारे को कोई सेवा दे दीजिएगा, प्रभु जी हमारा ये होने वाला है। आप सोचिए कितना सुंदर भाव है, कितनी एक्साइटमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। ये भक्तों का समूह है, भक्तों के समूह में ये एक्साइटमेंट होती है। तो जहां देखो भक्त सेवा में व्यस्त थे। नहीं तो ये संसार आपको व्यस्त कर देगा, किसी न किसी चीज में व्यस्त हो जाओगे। तो कोई किसी ने सेवा ली कि मैं चरण धोऊंगा, किसी ने लिया कि अच्छा चरण धो के जब जल गिरेगा मैं उसको साफ करूंगा, किसी ने कहा मैं दीवारें साफ कर दूंगा। उत्सव है भाई घर में। किसके घर में? अद्वैताचार्य के घर में उत्सव है। अब सब लोग अद्वैताचार्य के घर की सफाई में लग गए कि उत्सव आएगा और सब सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, तुम्हारे घर का प्रोग्राम है, ठीक है, ये बताओ प्रसाद कितने बजे है? अच्छा 8 बजे है ना माता जी, वो मैं ना लेट होऊंगा, 8 बजे ही आऊंगा मैं। अ, प्रसाद मेन्यू में कुछ बता दो, क्या मेन्यू? अच्छा चाउमीन भी है, और क्या है? छोले भटूरे, मैं पौने 8 आ जाऊंगा माता जी। वहां भक्त सेवा में बिजी है। कोई फर्श पोंछ रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई वैष्णवों के चरण कहाँ पे धोए जाएंगे, वो लाइन मैं बिछा दूंगा वहां, वहां वैष्णव को बिठाऊंगा, उनके पैर धोऊंगा साफ करके, फिर उनको आसन दूंगा वहां, ये सेवा मेरी। अच्छा फूल माला कौन बनाएगा? मैं, अरे मैं बनाऊंगा भाई। अरे वाह, तो कोई फूल मालाएं बना रहा, कितनी मालाएं बननी है भाई? 50 माला बननी होंगी, 200 माला बननी होंगी, उसके लिए प्लानिंग चल रही है। क्या आनंद भरा दिन है। पढ़ के लग रहा है उत्सव करना चाहिए जल्दी। जहां देखो भक्त सेवा में व्यस्त थे। कुछ लोग रंग बिरंगा पंडाल बांध रहे थे और कुछ रसोई तक सब्जियां तेल इत्यादि भिजवा रहे थे। कुछ भक्त कीर्तन करने लगे थे और अन्य भक्त उच्च स्वर में हरि हरि का जयघोष करते उत्साह पूर्वक अपनी सेवाएं करने लगे।
अद्वैत आचार्य का घर मानो वैकुंठ बन गया था। सारी व्यवस्था देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। वे घूम घूम कर प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे कैसा कर रहा है। दो कमरे चावलों की बोरियों से भरे थे, एक और जलावन लकड़ी का बड़ा ढेर लगा था। अनेक कमरों में भोजन पकाया जा रहा था और चारों ओर एक के ऊपर एक बर्तनों के ढेर लगे थे। एक कमरा दान से भरा था तथा अनेक कमरों में वस्त्र रखे गए थे। कुछ कमरे चिवड़े, कुछ मुरमुरे, कुछ पत्तलों से भरे थे। वहां रखे केलों, नारियलों तथा गुड़ के ढेलों की गिनती करना असंभव था। विभिन्न प्रकार की सब्जियों से अनेक कमरे भरे थे। दूध, दही और रबड़ी से भरे विशाल पात्रों को पंक्तिबद्ध देखना आंखों के लिए एक अद्भुत दृश्य का निर्माण कर रहा था। गन्नों का ऊंचा ढेर लगा था, मानो उसके साथ तेल, घी, नमक से भरे बर्तन रखे थे। प्रतीत हुआ मानो ये सब जादुई रूप से वहां प्रकट हो गए। अब इतनी सारी सामग्री कहां से आई? सब भक्तों ने जुटाई। इसमें भी भक्तों ने सहयोग किया। प्रतीत हो रहा है जादू से आया, पर जादू से नहीं आया है। कोई भक्त गन्ने ले आया होगा, कोई भक्त केले ले आया होगा, कोई भक्त तेल ले आया होगा। देखिए, उत्सव मिलजुल के होते हैं, उत्साह मिलजुल के बंधता है। तो एक दूसरे के बल से व्यक्ति वो कार्य भी कर जाता है जो वो नहीं करना चाहता, या वो नहीं कर पाता, या उसकी स्वीकृति नहीं है। लेकिन भक्तों के बल में, भक्तों के सानिध्य में, भक्तों के प्रेम से व्यक्ति भी कुछ करने के लिए उसके मन में जिज्ञासा या उसके मन में एक आतुरता आती है, मैं भी करूंगा। ये दिव्य भाव है। श्रील प्रभुपाद जी कई जगह परपट में लिखते हैं, जब कोई अच्छी भावना जागृत हो रही हो कुछ करने की, उस वक्त कभी रोकना नहीं अपने को। हमारी बुद्धि, हमारी परिस्थितियां, हमारे आसपास के मंत्रीगण ये रोक देते हैं अच्छा काम करने से। रुकना नहीं। तो इतने सारे भक्त मिल गए, अब उत्सव किसका मनाएंगे? जन्म उत्सव है माधवेंद्रपुरी का, उसके बाद जो पकवान बनेंगे वो कौन खाएगा? अरे सभी मिलके तो खाएंगे। इतना भी बोध कर ले कोई व्यक्ति तो जुट जाता है। तो बड़ा अद्भुत उत्सव चल रहा है। और वृंदावन दास ठाकुर इसका इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं? हम सबको प्रेरणा देने के लिए। नहीं तो वो लिख सकते थे उत्सव हुआ, उत्सव मनाया गया, सब लोग बहुत मस्त थे। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, हर एक चीज का वर्णन कर रहे हैं ताकि भक्तों को उसके पीछे का भाव समझ में आए। ये सब असंभव है, जहां प्रेम होता है वहां संभव हो जाता है। मिलजुल के व्यक्ति वो कार्य कर पाता है जो अकेले कर ही नहीं सकता। तो अद्वैत आचार्य की इच्छा शक्ति ने ये सारा कार्य करा दिया। केवल एक व्यक्ति के उत्साह से कितने लोगों को कृपा मिलती है। कितने लोग कृपा के पात्र बन सकते हैं? करना क्या है? बस उस उत्साह में अपना योगदान। कभी किसी का उत्साह कम मत करो। अगर वो भक्ति के लिए, भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ उत्साहित है, आपकी प्रेजेंस उसका उत्साह वर्धन करने वाली हो,
कृष्ण भक्ति आपकी प्रेजेंस में बढ़ बढ़ जाती है या घट जाती है, यही हमारा सुरी या असुरी भाव है। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी की प्रेजेंस में बढ़ जाए तो समझो भक्तों का संग करके आए, और अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी की प्रेजेंस में घट जाए तो समझो अभक्तों का संग कर लिया है। हमारी उत्साह कुछ करने की भगवान के लिए, भक्तों के लिए, इसमें कोई अगर उत्साह बढ़ा दे, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना। इस व्यक्ति की वजह से भगवत धाम चले जाओगे आप। इसलिए मनुष्य जीवन को हमें सफल बनाना है, इसी जन्म में भगवत धाम निकलना है। ऐसा ना हो कि अंत समय अभी कहीं करीब हो और हमारी योजना लंबी। ऐसा ना हो कि हम बना रहे हो 20 साल, 10 साल, 5 साल पुरा आगे की योजना, और मृत्यु आंख में आंख डाल के घूर रही हो। ऐसा ना हो जाए, फिर ये समय, ये संग, ये भाव मिले ना मिले। इसलिए एक दूसरे की प्रेजेंस में एक दूसरे को उत्साहित करना, यही भक्त का लक्षण है। अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। कल यहीं से आगे हम चर्चा शुरू करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी, कल मैं आपका लेक्चर सुन रहा था तो एक चीज आप बोल रहे थे उसमें कि जो भगवत नाम की महिमा सुनने के बाद भी हमारा अगर भौतिक आकर्षण बना रहता है तो मतलब जो नाम अपराध है वो इंजन अपराध है ये। ये कह रहा था कि तो हम रोज ही करते हैं, मतलब रोज क्या, रोज रोज में भी 100 बार करते हैं ये चीज। तो मतलब बाकी अपराध तो शायद बहुत बाद में आते हैं, तो सबसे पहले हम यही करते हैं जब इसी में अपराध कर रहे हैं तो मतलब भक्ति का उदय तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो यही मैटर कर रहा था भाई, मतलब फिर तो मतलब कैसे, मतलब भौतिक आकर्षण तो मतलब एक आदत सी बन चुकी है। जो जैसे आप बोलते हैं कि जैसे हम जब माला भी करते हैं तो हमको एक अपने आप को खींच के लाना पड़ता है। उसी तरह से इस सिचुएशन में भी हमको बार बार खींच के लाना पड़ता है अपने आप को, लेकिन बह तो जाते ही हैं, आकर्षण तो बन ही जाता है। तो मतलब नाम अपराध तो हम कर ही देते हैं। तो ये कैसे बचा जाएगा इससे? ओके, देखो, किसी गड्ढे से कैसे बचा जाए? पहले गड्ढा दिखने लगे, गड्ढा दिखेगा, फिर स्ट्रेटेजी बनेगी कूद के निकलना है कि साइड से निकलना है। अभी तक तो गड्ढा दिखता ही नहीं था, अभी तक तो गड्ढे में ही थे। आज श्रवण करते करते इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि गड्ढे हैं, गड्ढे दिखने लगे। तो अगर ये अपराध दिखने लगे हैं, बचने भी लगेंगे एक दिन। लेकिन अगर हम कहें अरे मैं तो इन गड्ढों से बहुत गुजरा हूं, कोई बात नहीं, मैं गड्ढा ही हूं, मुझे गड्ढे में ही रहना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे भी कई लोग हैं, भक्ति का सारा सब पता है लेकिन उन्हें गड्ढे में ही रहना है। लेकिन अगर विचारवान व्यक्ति, जिसको ये तीव्रता से भक्ति कर रहा है, जिसको पता है मुझे इसी जन्म में भगवत धाम निकलना, जिसको पता है मैं अब किसी चीज में नहीं भैया, ये जीवन अभी बिल्कुल कृष्णमय बनाना है, वो इस गड्ढे से निकलने का, या गड्ढे को छलांग मारने का, या साइड से निकलने का योजना बनाएगा। कैसे? पता लग गया है
अब मैं बचाव का प्रयास करूंगा। जब भी इंद्र तृप्ति पुकार लगाए, हम बहरे हैं उसके लिए। तो एटलीस्ट 10 में से 10 बार हम बहरे नहीं बन पा रहे, 5 बार हम हार जाते हैं, लेकिन 5 बार जीत भी तो रहे हैं। पहले तो 10 में से 10 बार हार रहे थे, आज 10 में से 5 बार हार रहे हैं। तो हमारी योजना होनी चाहिए अगले साल तक या थोड़े दिनों तक हम 4, फिर थोड़े दिनों में 3, थोड़े दिनों में 2, तो 10, 12, 25 साल, कितने भी साल, या हो सकता है कुछ महीने, हर व्यक्ति की अपनी स्पीड है, अपनी ललक है, वो इस नतीजे पर, वो इस शुद्ध भक्ति तक पहुंचे, ये भाव होना चाहिए। ध्रुव महाराज की तरह भक्ति को बढ़ाना होगा रोज। ऐसे नहीं कह सकते मेरी भक्ति बड़ी अच्छी चलती थी, पता है एक दिन, क्यों? फिर परिस्थितियों पे आ जाओगे तो यानी वीक, वीक माइंड है। अरे भक्ति हमारी मनोवृत्ति पे डिपेंड करती है। परिस्थिति वाले भक्त थोड़ी हैं, परिस्थिति वाले भक्त तो परिस्थिति है तो भक्ति कर रहे हैं, परिस्थिति नहीं है तो नहीं कर। इस माहौल में है तो इस माहौल में ढल गए, और शराबियों के पास गए तो वहां ढल गए, ऐसा नहीं। दृढ़ चित्त। तो आज आपको दिखने लगा है कि अपराध होता है, तो अब आप बचने का प्रयास भी करने लगो। शरीर को खींच के लाओगे भक्तों के पास, है ना, अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे मिलने की, उसी से धीरे 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 और प्रगति होगी। कुछ कष्ट लोगे, जो कि स्टार्टिंग में कष्ट प्रतीत होगा, लेकिन एंड में आनंद का गढ़ बनेगा वो। सो घबराइए नहीं, लगे रहिए, धीरे धीरे हम इन सब परिस्थितियों के ऊपर उठ जाएंगे। परिस्थितियां तो रहेंगी, हम परिस्थितियों के ऊपर होंगे। ठीक है। ये भाई बहुत सेटल है भाई, मतलब ये जो मटेरियल उसमें घुसने वाला जो हमारी प्रवृत्ति है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में भी बह जाते हैं। यस, छोटी छोटी चीजें दिखने लगी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दिखने लगा, ओ ये तो मेरे अंदर की इतनी छोटी सी कामना थी, कहाँ लेके जा रही है मेरे को, खींच के लाता है फिर व्यक्ति उसे वापस। वेरी नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्ण। श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतने प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ना भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ रही थी जो आप हमेशा बताते हैं, भागवतम का। समाश्रिता थे पद पल्लव विप्लवम। प्रभु जी, पर मैं जब उसका पॉपट पढ़ रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा फील नहीं आ रहा था, तो प्लीज आप एक बार उसको बताएंगे ताकि मैं उस पर हमेशा मेडिटेट कर सकूं। अच्छा, उसको समझाने के लिए तो फिर 1.5 घंटा चाहिए, इतना। पीछे तो समाश्रिताम यद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये बताता है कि जो कोई व्यक्ति आश्रित है भगवान के ऊपर, भगवान के चरण कमलों पर, आश्रित मतलब सम आश्रित, पूरी तरह आश्रित है। वो ये नहीं कहता कि मैं जन्माष्टमी पे आश्रित होता हूँ, वो ये नहीं कहता जब मैं भक्तों से मिलने जाता हूं तब आश्रित होता हूँ, वो ये नहीं कहता कि मैं संडे वाला डिवोटी हूँ, बाकी दिन मस्ती करता हूँ ऑफिस में, ऑफिस के कार्य करता हूँ, कोई भक्त की याद नहीं, कोई भगवान की याद नहीं। वो सम आश्रित है, पूरी तरह आश्रित है। यद पल्लव पल्लवम, तो जो पूरी तरह आश्रित है, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए ये पूरा संसार एक गाय के बछड़े के खुर जितना कर देता हूं। तो जो भव सागर है, जो कि सागर है, वो मैं सिकोड़ देता हूं, इतना सा कर देता हूं। तो जो भक्त है उसके लिए ये संसार फिर बहुत ज्यादा कष्टदायी नहीं रहता। कहने का अर्थ ये है, वो बहुत आराम से भगवत धाम जा सकता है, जो मेरी प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, जो हर चीज को मेरी कृपा, मेरी करुणा मानता है, हर चीज में भगवान का हाथ देखने लगता है, फिर उसके लिए संसार में कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जो नहीं मानता है उसके जीवन में कष्ट है।
ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी थैंक यू, आपने हर चीज में एटलीस्ट भगवान को देखना सिखा दिया है। और जो आप हमेशा बोलते हैं, अपने एक क्लास में बोला था कि हमारे लिए बस एक ही ऑप्शन है, मतलब भगवान के पास बहुत सारे ऑप्शन है पर हमारे लिए एक ही है। तो ऐसे ही प्रभु जी लाइफ में मतलब एक ही गुरु है, और एक एक चीज आपने ये सिखाई, एकम शरणम व्रज। तो मैं हमेशा उस चीज को, जैसे किसी के स्टेटस भी देखते हैं प्रभु जी, तो उसमें वो कई लोग लगाते हैं कुछ कुछ लोगों के, तो बस वही चीज याद आती है कि नहीं, मतलब एक ही का सुनना है अपना। तो थैंक यू सो मच, एटलीस्ट उस चीज को ला पा रही हूँ अपनी लाइफ में थोड़ा सा। अरे बहुत, यही हमारा उद्देश्य है। भगवान आपके पास तो कई ऑप्शन है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास सिर्फ आप मैंने अपने सारे ऑप्शंस को काट दिया है, फेंक दिया है, तोड़ दिया है। ये भक्त का भाव, भक्त ऐसा करता है। नहीं तो क्या होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थोड़ी ठुकाई हुई या थोड़े गड़बड़ हुई, आप अपने मटेरियल दोस्तों के पास, मटेरियल रिश्तेदारों के पास वहां जाने मुड़ने लगोगे, हो गए रे मेरे पास वो है। वहां ठुकोगे तो स्पिरिचुअल लोगों के पास आओगे, स्पिरिचुअल लोगों से ठुकोगे मटेरियल लोग, ये आप पेंडुलम बने रहोगे। तो भक्तों ने क्या किया है, भक्तों ने समाश्रिताम, अरे हमारे सारे ऑप्शन खत्म है, सारे ऑप्शन खत्म है। भक्ति में ठुकेंगे तो भी भक्ति में ही रहेंगे, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपना कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है। तो हमारे को कोई ऑप्शन नहीं रखना है, एक एक करके सारे ऑप्शंस खुद तोड़ने हैं। वी हैव नो ऑप्शन, कृष्णा एंड वैष्णव दे आर आवर ऑप्शन एंड नो अदर ऑप्शन। हरे कृष्ण। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत। हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें माधवेंद्र पुरी के बारे में बताया कि कैसे वो सबको देख के पीड़ा में थे, क्योंकि सब लोग विमुख थे भगवान से। यानी सन्यासी भी यहाँ पे शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं थे, वो चाहते थे कि हम भगवान से ही लीन हो जाए, समा जाए। तो आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि अकेले रहने के लिए। इस बीच वो फिर अद्वैत आचार्य से मिलते हैं, फिर उनका आविर्भाव दिवस आता है। तो इसमें आपने ये बताया कि वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों दिव्य होता है। इनको सोच के अगर जिनकी मन में प्रसन्नता नहीं होता है तो वो दुर्भाग्यशाली होता है। और आपने बताया कि एक भक्त से ही भगवान का प्रसिद्धि होता है। जैसे गोपीनाथ जी के बारे में बताया कि कैसे टीचर गोपीनाथ बने, वो माधवेंद्र पुरी के साथ जो लीला हुई। तो भगवान भी यही चाहते हैं, और ऐसे ही वो भक्त से आदान प्रदान करते हैं। और आपने उत्साह के बारे में हमें बताया, तो माधवेंद्रपुरी की जो आविर्भाव दिवस आया, उसको पालन करने के लिए सारे भक्त जो थे वहां पे आनंद में हैं। खासकर अद्वैत आचार्य पूरी उत्साह के साथ हैं और प्लानिंग कर रहे हैं सेवा के लिए। उनको देख के सारे भक्त भी जो हैं वो भी उत्साहित हैं। तो हमें भी प्रयास करना है, सेवा के लिए हमेशा उत्साहित रहना है। सेवा मिलने से पहले हमें सेवा मांग लेना चाहिए। और आपने बताया कि इसमें उत्सव जो होता है वो मिलजुल के ही होता है, और उत्साह भी मिलजुल के होता है। तो संग यानी मतलब संग में ही बल है। तो हमें भक्तों की संग करना है और उत्साहित रहना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।